अनिल भाई, आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं कैमरे के सामने? हाँ भाई, मैं फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि कभी किसी ने लिया नहीं, ऐसी कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की हमने। इनसे पूछते हैं कि आईटीबीपी जॉब छोड़ने का क्या रीजन रहा। हालों की परिस्थितियों को देखकर घर वाले हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि नौकरी लेनी है। और राजस्थान में हमारे में होता भी ऐसे ही है कि यानी जब तक लड़का नौकरी नहीं लगता है तब तक उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ना घर में ना समाज में। यानी आईटीबीपी में जैसे ही मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरी पहली नौकरी थी और पहली नौकरी सबको अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। एक और इंटरव्यू लेके आए हैं जो हमारे साथ आज अनिल भाई हैं। ये आईटीबीपी जॉब छोड़ के जा रहे हैं, क्या रीज़न रहा ये सारा कुछ आगे आपको बताने वाला हूँ कि कहीं सेलेक्टेड हो गए या कोई और रीज़न रहा है, इस तरीके क्यों ये आईटीबीपी सेलेक्टेड होने के बाद जॉब छोड़ के जा रहे हैं और आईटीबीपी जॉब कैसी है इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये छोड़ के भी जा रहे हैं और ये सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर सकते हो जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है वाइट वराइज से सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे मैं इजीली मिल जाऊँगा। जैसे ही छोटी मोटी जानकारी नोटिफिकेशन वगैरह होती है मैं वहीं सेंड करने की कोशिश करूँ। तुम्हें अभी पता है कि हमारे पास समय की कमी है, आज संडे है, फिर समय निकाल के इनके साथ भी इंटरव्यू लाने की मैंने कोशिश की ताकि आप भी मोटिवेट हो, आप भी आगे हर फील्ड में आगे बढ़ पाओ। देखो अब अनिल भाई से पूछते हैं, अनिल भाई कहाँ के हैं और इनका नाम क्या है पूरा? मैं अनिल यादव भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये राजस्थान के रहने वाले हैं अनिल भाई हैं अपने। ये आईटीबीपी में अभी सिलेक्टेड है, हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं भी आईटीबीपी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये अभी गेमिंग ड्रेस में, इनकी ये ड्रेस है, हमारी येलो ड्रेस है, इनका ब्लैक ड्रेस है। अभी पहले मैं ये पूछ लेता हूँ कि इनका नॉर्मेशन स्कोर कितना रहा था आईटीबीपी में, ताकि आप मोटिवेट हो। जैसे इनके आईटीबीपी पोस्ट मिले, एसएससी जीडी में कितना इनका रो स्कोर था, कितना नॉर्मेशन स्कोर था, और सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताइएगा। मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 135 था मेरा आईटीबीपी राजस्थान से। और रो स्कोर मेरा 131 था। 131। और आपका सब्जेक्ट की स्कोर जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश जो भी है? मेरा मैथ में स्कोर 40 में से 40 था, और हिंदी में भी 40 में से 40 था, और रीजनिंग में मेरा 32.5 थे नंबर, और मेरे रीजनिंग में तो 32.5 थे। हिंदी में भी 40 में से 40 थे। जीके में? और जीके में कम थे मेरे, जीके में 40 में से 19 नंबर थे। जीके में 40 में से 19, और इनका जो स्कोर रहा था 139 के आसपास ना टोटल? 135। हाँ, 135 स्कोर इनका रहा था। देखो इनसे पूछते हैं कि आईटीबीपी जॉब छोड़ने का क्या रीजन रहा। बाकी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपको बता देंगे कि ये मैथ में फुल मार्क्स लाए हैं तो ये अपने तरीके से बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी का तो आप लोगों को बता दिया, थोड़ा मैथ में जैसे बच्चे वीक होते तो ये बताएंगे। तो आईटीबीपी अब आप जॉब छोड़ के जा रहे हो, शायद रिजाइन दे के जा रहे हो ना? हाँ, रिजाइन मैंने दे चुका हूँ। मैं 30 अक्टूबर को रिजाइन दे चुका हूँ, और मेरा अभी प्रोग्रेस में चल रहा है रिजाइन। अभी हेडक्वार्टर गई हुई है फाइल, तो जब मेरा आ जाएगा तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा रिजाइन करके। तो अब अनिल भाई से पूछते हैं कि रिजाइन देने का क्या कारण रहा। देखो कभी आपको दिक्कत होती है, बाद में ये भी बताएंगे कि रिजाइन कैसे देते हैं, या ये भी कभी यूट्यूब चैनल खोल लेंगे तो इनका भी लिंक दे दूंगा, उससे ये बता देंगे, या फिर इनसे पूछ के मैं बता दूंगा कि किस तरीके से देते हैं। देखो रिजाइन देने का क्या कारण रहा अनिल भाई, बताइएगा थोड़ा इनको। मेरा रिजाइन देने का कारण यह है कि मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन हो चुका है और उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही रिजाइन दिया है, जिससे अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के यहाँ से। अब तो अनिल भाई अब रिजाइन देके जाने वाले हैं। इनका बीएसएफ एससीएम में सिलेक्शन हो गया है। देखो बीएसएफ एससीएम है जो कांस्टेबल से अपर लेवल की पोस्ट है, 25,400 ग्रेड पे, 25,800 ग्रेड पे, उसका 25,800 बेसिक पे 25,800, और ग्रेड पे उसका 2400। इसका 21,700 लगभग है ना? हाँ, इसका कांस्टेबल का 21,700 है बेसिक पे। देखो 21,700 बेसिक पे है, और इनका 25,800 इन्हें बताया कि बेसिक पे है। तो ये अब ये छोड़ के जा रहे हैं। बाकी ये भी बताएंगे बाद में कि पैसा लगता है नहीं लगता है। अभी इनका प्रोसेस चल रहा है ना पूरा? अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी मुझे खुद नहीं पता कि मुझे पैसा भरना पड़ेगा या नहीं। जैसे बाद में जब मुझे पता चलेगा तब मैं भाई को बता दूंगा, और भाई आपको बता देंगे। हाँ, मैं बता दूंगा, ये मेरे को बता देंगे क्या प्रोसेस रहती है और किस तरीके से पैसा देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है अपर लेवल की जॉब। क्योंकि ये रिजाइन देने का कारण इनका ये है कि कहीं और अदर जगह सिलेक्शन हो गया। देखो थोड़ा सा पूछ लेते हैं पहले कि इनका सिलेक्शन जैसे दो चीज़ों में हो गया। आईटीबीपी में कांस्टेबल में तो हो ही गया, कांस्टेबल वो भी राजस्थान से है, भरतपुर वाले। जो भी भरतपुर वाले कह रहे थे ना इंटरव्यू वीडियो लाओ, आपके सामने आज मैं लेके आ गया। ये बताएंगे कि आपको भरतपुर से कैसे सीट लेनी है आईटीबीपी में
कांस्टेबल में, और बीएसएफ एससीएम का तो भी बताएंगे। देखो जैसे आपने तैयारी की थी, आपका सिलेक्शन हो गया था आईटीबी में, कई ऐसे बच्चे होंगे आपकी प्रिपरेशन तो जारी रह रही होगी, बट ऐसे होते जैसे आईटीबी में मेरा हो गया, मेरा होने वाला, आप लोगों को भी पता चला होगा इतने मार्क्स हैं तो हो जाएगा सिलेक्शन लास्ट तक, तो बच्चे ऐसे होते फिर पढ़ाई नहीं करते। तो आपने कैसे मैनेज किया बीएसएफ एससीएम की तरफ जाऊँगा, कैसे मोटिवेट हो? अधिकतर ऐसे बच्चे होते चलो इसमें हो गया यार अब नहीं करता हूँ, तो आपने कैसे करा? नहीं, वो मेरा क्या है कि जब मेरा आईटीबीपी में हो गया था तो इसके साथ ही साथ था पेपर, दोनों का लगभग सेम ही था। तो मैं आईटीबीपी की एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहा था और बीएसएफ एचसीएम के भी एक दो सब्जेक्ट फालतू होती हैं तो उन्हें भी पढ़ लेता था मैं, यानी दोनों की तैयारी साथ ही चल रही थी। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आई तैयारी करने में, और थोड़ा मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देता था कंप्यूटर को, तो उस वजह से उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए और इसलिए सिलेक्शन हो पाया मेरा। बीएसएफ एससीएम में इनका स्कोर पूछ लेते हैं, कितना स्कोर रहा था? मेरा बीएसएफ एचसीएम में नॉर्मलाइज स्कोर रहा था 90.5 नंबर, यानी 90.5 नंबर रहा था मेरा। 90.5 मार्क्स लाए 100 में से, बहुत अच्छा स्कोर किया है। देखो पढ़ा तो बहुत अच्छे से होगा, तो पढ़ने के बाद इनने एग्जाम में भी अच्छे से प्रेशर हैंडल किया होगा, तब जाके ये स्कोर लाए। ये तो बीएसएफ एससीएम की बात रही। ये आने वाले टाइम पे देखो आपको बता देंगे कि इनका रीजन यही रहा कि बीएसएफ एससीएम में सिलेक्शन। अभी आपका फोकस है आईटीबी में कैसे सिलेक्शन लें, जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ रही है उस पर एक और फिर 2025 वाली 24 में आ रही है सितंबर के महीने में। तो आप इनको बताइएगा कि जैसे मैथ में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मैथ में जैसे इंटरव्यू में एक ले चुका हूँ, ये दूसरा फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मैथ में कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कर ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं आता, तो उन बच्चों के लिए जैसे मैं तो वीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे कैसे पढ़े। सबसे पहले मैथ में ज़रूरी बात यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी शुरू से आपको पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पढ़े 2 महीने पढ़े फिर छोड़ दिया, तो वो क्या आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है पहले वाला। आपको कंसिस्टेंट होकर जब तक आपकी नई भर्ती आ रही है, पेपर हो रहा है, तब तक आपको लगातार पढ़ना है और रिवीजन करना है। जो पहले टॉपिक आप कर चुके हो तो उससे आपको आने लग जाएगी मैथ। जब रिवीजन करोगे उससे 3 बार 4 बार एक ही टॉपिक का रिवीजन करना है आपको। हाँ, बच्चे में यही होता है कि एक बार मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ूंगा, अगली बार पढ़ूंगा। और उसके सवाल निकालने, और मैथ के सवाल निकालने जितने ज़्यादा हो सकें, एक टॉपिक के जितने ज़्यादा हो सके उतने सवाल निकालने। तो अनिल भाई ने बता दी कि आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करने हैं। देखो कई ऐसे टॉपिक होते हैं अनिल भाई जिससे अच्छा खासा स्कोर करा है, कई ऐसे बच्चे होते हैं फुल में से फुल नहीं ला पाते हैं, कितनी भी कोशिश करेंगे तो वीक होते हैं मैथ में पहले से। तो जैसे 50% और 60% स्कोर कर ले, कैसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्कोर करवा देते हैं, और बच्चे क्या होते हैं सभी सब्जेक्टों में उलझ जाते हैं और फिर उनका डिमोटिवेट होता है, वो अपना 50% भी स्कोर नहीं कर पाते। देखो कोई ऐसे सब्जेक्ट है इनको बताएगा उन्हें पहले कर लिया जाए अभी प्रिपरेशन में, तो इनका स्कोर 50 से 60% तो बैठ ही जाएगा। मेरा मानना है कि एसएससी में जीके तो आजकल कुछ ज़्यादा ही अटपटा सा आने लगा है, तो उसमें तो स्कोर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी बहुत जीके पढ़ी थी लेकिन 19 नंबर ही आ पाए 40 में से। तो आप मैथ में रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग यानी ऐसी सब्जेक्ट होती हैं जो एक बार आपकी मजबूत हो गई तो फिर आप उसमें स्कोर करोगे ही करोगे, उसमें स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और बाकी हिंदी भी, और एसएससी जीडी में कोई हिंदी ज़्यादा टफ नहीं आती है, आसानी आती है, तो आप हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैथ में जैसे इनको टॉपिक बताइएगा थोड़े थोड़े जो इजी होते हैं, जो ये कर ही पाएंगे। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उलझ जाते हैं। नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे नंबर सिस्टम हो गया, कौन कौन से सब्जेक्ट कर ले ताकि इनका 50 से 60% कवर हो जाए मैथ में। मैथ में सबसे पहले तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड औसत, ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो, यानी ये तो बेसिक हैं, इनको हर टॉपिक से रिलेट करते हैं। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस तो सबको आना ही चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक हैं। सभी टॉपिक इनसे कवर हो जाते हैं, जैसे औसत रहा सभी। तो मेरे हिसाब से इन 2 टॉपिक को तो सबसे अच्छा आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, ये तो सबको अच्छे से आना ही चाहिए। देखो अगर आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़ोगे ना तो आपके रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस सीआई एसआई में लगते जाते हैं क्वेश्चन, तो आप मार्क्स लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहीं पे कर जाओगे। 10 से 12 क्वेश्चन कर जाओगे ना तो फिर आप अदर सब्जेक्ट में अगर स्कोर करते हो कई अदर स्टेट से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अनिल भाई से ये पूछते हैं कि कई भरतपुर वाले होते हैं, जैसे राजस्थान अपर लेवल पे रहा है कट ऑफ पे, राजस्थान यूपी हरियाणा भी रहता है और इसके अलावा बिहार,
ये थोड़ा अपर लेवल पे रहते हैं, कट ऑफ हाई चली जाती है, तो बच्चे पहले से, जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे ना अभी वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे, कितनी वैकेंसी आएगी फिर मैं सिलेक्शन लूँगा वरना पहले नहीं लेता हूँ। देखो इनके मन में ये बैठ जाता है कि मैं इस स्टेट से हूँ तो सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा, तो उनको बताएगी कि वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आप भी उसी स्टेट से निकल के आए हो, आज सिलेक्शन लिया आपने, BSF SCM में भी सिलेक्शन ले लिया, ITB में सिलेक्शन लिया, उससे आपका मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ गया होगा, फिर आपने BSF SCM में, हाँ मैंने एक निकाला तो दूसरा भी निकाल लूँगा। तो इनको भी बताएगा कि राजस्थान के हैं तो ये राजस्थान से कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। जी, मैंने 12th के बाद से ही अपनी एयरफोर्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और एयरफोर्स में मेरा फाइनल हो भी गया था, लेकिन सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारी भर्ती इनरोलमेंट रद्द कर दी थी। तो उसके बाद से ही यानी मैं तैयारी में लगा रहा था कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ। कॉलेज भी चल रहा था, एक बार मैं तैयारी में भी लगा हुआ था। तो 3-4 साल तैयारी करने से फिर ये पेपर निकलने लगे। मेरे बहुत से पहले भी पेपर निकले, लेकिन बहुतों में मैं फाइनल में मेरिट में रह गया। फिर मेरा पहला पेपर ये निकला जिसमें फाइनल हुआ SSC GD का, फिर BSF SCM का भी हुआ मेरा फाइनल और अब मेरा ITBP SCM का भी हो चुका है। अनिल भाई ने बता दिया, देखो ITB SCM का भी निकाला। पहले कई एग्जामों में फेल हुए तो बच्चे क्या होते हैं फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। एक एग्जाम में फेल हो गया यार मैं तो बहुत क्लोज फेल हो गया, फिर नहीं पढ़ते। तो आपने वहाँ से निकल के कैसे पढ़ाई, क्या सोचा कि आगे निकाल लूँगा, आप कैसे मोटिवेट हुए? घर वालों की परिस्थितियों को देखकर घर वाले हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि नौकरी लेनी ही लेनी है। और राजस्थान में हमारे में होता भी ऐसे ही है कि यानी जब तक लड़का नौकरी नहीं लगता है तब तक उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ना घर में ना समाज में। तो हमें भी उसी से मोटिवेशन आता था और हम पढ़ते थे उसी से, कंटिन्यूसली पढ़ते रहे, यानी पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं। तो अनिल भाई से ये भी पूछते हैं कि जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देते थे तो मॉक टेस्ट आप डे बाई डे देते थे या एक दिन छोड़ के देते थे, किस तरीके से देते हैं SSC GD के लिए? SSC GD के लिए मैं टेस्ट पर मॉक देता था। और मॉक टेस्ट मैं शुरू में तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी इसकी SSC GD की, तब तो मैं सप्ताह में एक ही टेस्ट देखता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा नज़दीक आया तो मैं रोज़ाना देने लगा टेस्ट। जैसे पेपर नज़दीक आया तो रोज़ाना, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि अब की बार SSC GD में टाइम कम कर दिया था। तो बहुत से बंदे ऐसे थे हमारे साथ के जो हालांकि उनको आता तो सब कुछ था लेकिन उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, जिससे क्या हुआ कि उनका टाइम कम पड़ गया। और हमने मॉक टेस्ट लगाया तो हमारा क्या टाइम कम नहीं पड़ा, जिससे हम बढ़िया स्कोर कर पाए और हमारा सिलेक्शन हो गया। उनकी गलती बस ये रही कि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तैयारी में कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ये मॉक टेस्ट लगाना। अनिल भाई ने आपको इतने अच्छे से समझाया कि मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, टाइम एंड एक्यूरेसी आपकी रहती है। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना फिर आप एग्जाम के दिन डरने वाले हो, फिर आपका पढ़ा हो कितना भी पढ़ा होगा ना आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वैसे लेवल से गिर जाओगे। फिर आपको ये नहीं पता कि मैं टाइम कितना मैनेज करना है एग्जाम के दिन। और इनने एक ये बात की कि पहले शुरू में वीकली टेस्ट लगाए। देखो आपको भी ऐसे ही लगना, अब भी आप शुरू में पढ़ लोगे ना, आप रोजाना टेस्ट घिसोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका स्कोर ही नहीं आएगा। आप आज कर रहे हो फिर आप उन सब्जेक्टों को कवर नहीं करोगे, तो कवर नहीं करोगे तो आपने 4 सब्जेक्ट कवर नहीं किए और उनमें से 2-3 टॉपिक पढ़े तो फिर आप स्कोर नहीं करवाओ। पहले आप देखो सिंगल अगर सब्जेक्ट पढ़ लो तो उस सब्जेक्ट से उतना ही टेस्ट लगाएगा। ये बात इनकी अच्छी थी। बाकी देखो भरतपुर वालों को लिए थोड़ा बोलो कि वो जैसे डिमोटिवेट हो जाएगी, राजस्थान वाले भी सिलेक्शन नहीं है तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे पढ़ाई करें करके। राजस्थान वाले पढ़ाई में खूब अच्छे होते हैं और वो आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंट रहें तो कोई भी ले सकता है। मैं नहीं, कोई भी राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी हो, वो बंदा अगर वो कंसिस्टेंट है अपनी पढ़ाई के प्रति तो वो सिलेक्शन लेगा ही लेगा। और ज़रूरी नहीं SSC GD में, अपर लेवल पर भी लेगा। जो पढ़ाई करेगा वो सिलेक्शन तो लेगा। और जो बीच में 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करके सोचे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो उससे काम चलने वाला नहीं है दोस्त। इससे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बात है पूरी कंसिस्टेंसी की। चाहे आप कहीं भी चले जाएं किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप नहीं निकाल पाओगे। देखो अनिल भाई ने इससे अच्छा आपको समझा दिया और आपके सामने उदाहरण भी है। BSF SCM ITB SCM की टाइपिंग देने जा रहे हैं और ITBP में भी सिलेक्शन लिया है, इतने चीज़ों में सिलेक्शन लिया। ये भी राजस्थान से ही है, नॉर्मल फैमिली से है जैसे हम हैं, ये भी वैसे ही है। देखो धीरे धीरे इनका भी टारगेट रहा। पहले ये फेल हुए थे, फेल होना हो जाता है आदमी, जब आप फेल से सीखोगे तभी आगे आप बढ़ पाओगे, वरना आप आगे नहीं निकल पाओगे। तो आपको भी इस तरीके से ही तैयारी रखनी है, अपनी जारी रखनी है अनिल भाई ने। बाकी देखो अनिल भाई से पूछते हैं ITBP में 1 महीना आपने ट्रेनिंग किया तो कैसा लगा यहाँ का माहौल और किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं कुछ फिजिकली?
यानी ITBP में जैसे ही मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरी पहली नौकरी थी और पहली नौकरी सबको अच्छी लगती है क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। और जैसे यहाँ ट्रेनिंग में भी बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और बस यानी अच्छा खाना मिलता है, बहुत मज़ा आ रहा है। यानी खूब खेल एक्टिविटीज़ और बाकी सब कुछ होता है यहाँ पर, फिजिकल भी होता है बहुत शानदार। यानी कोई भी आएगा तो उसका फिजिकल एकदम मजबूत बन जाएगा, बॉडी बन जाएगी उसकी। तो बहुत मज़ा आ रहा है यानी मुझे। तो अनिल भाई ने आपको समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। और अनिल भाई को मैं भी बता देता हूँ, आपका BSF SCM में और ITB SCM में भी उसकी टाइपिंग दो और उसमें भी निकालो। बाकी ऐसी लाइन लगा दो कि एग्जामों की, हर एग्जाम, और बाकी आगे बढ़ते रहो और इससे अच्छी अच्छी पोस्टों में जाएंगे। अनिल भाई आप भी शुभकामनाएं अनिल भाई को जरूर देना कॉमेंट बॉक्स में। और भरतपुर वालों का कुछ कॉमेंट रह गया तो वो पूछ लेना, बाकी अनिल भाई से संपर्क करवा देंगे आपका भी जो भी रहता है दिक्कत। बाकी अनिल भाई अब जाने वाले हैं, फिर हम भी इनसे फ़ोन पे ही बात करेंगे, वीडियो कॉल पे ही बात करेंगे, यही माध्यम रह जाता है क्योंकि ये अब BSF SCM में चले जाओगे। फिर अनिल भाई आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं कैमरे के सामने? हाँ भाई, मैं फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि कभी किसी ने लिया नहीं, ऐसी कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की हमने, लेकिन अब थोड़ा किया है तो आपके सामने हम। हाँ मैं भी यही कहता हूँ, आप अगर सिलेक्शन लोगे ना आपका इंटरव्यू मैं लूँगा, अगर सिलेक्शन नहीं लोगे फिर इंटरव्यू लेने का फायदा ही नहीं है, कौन लेगा? देखो आप सिलेक्शन लोगे, आपको इंटरव्यू लेना है तो आपको सिलेक्शन लेना है। आप सिलेक्शन लोगे, आपके मम्मी पापा भी खुश, आपकी लाइफ भी सेट, सबकी लाइफ सेट होने वाले हैं। तो उम्मीद मैं ये भी करता हूँ, अनिल भाई यही करते हैं कि आपसे आप सिलेक्शन लो, आने वाली जो अगली दीपावली है ना यही बनाए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अनिल भाई ने बता दिया। अनिल भाई से लास्ट क्वेश्चन यही पूछता कि अनिल भाई मेरे चैनल पे आए तो आपको कैसा लगा? मुझे आपके चैनल पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। आप भाई हैं, बहुत ही दिलखुश और काइंडली इंसान है, बहुत ही दयालु हैं, यानी इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। भाई ने जिस तरीके से मुझसे बातें की और बहुत ही अच्छे यानी व्यक्ति हैं, और आपका चैनल बहुत तरक्की करे, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, मैं यही शुभकामनाएं देता हूं आपको। अनिल भाई ने इतनी अच्छी लाइन मेरे लिए भी बोल दी और मैंने भी इनके लिए बोल दिया। इनका तो सिलेक्शन होने लगा है, मुझे बताइए धीरे धीरे और अच्छे मुकाम में पहुंच जाएंगे। बाकी हम भी उम्मीद करते हैं अपने से, खुद से हम भी प्रिपरेशन वगैरह करते रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आपको कभी नहीं छोड़नी। आज भी यहाँ भी है तो चाहे थोड़ा सा टाइम मिला, आज हमें संडे को मिला, देखो अभी हमें कोई भी बुला सकता है, हम उसमें से टाइम निकाल के आपके लिए निकाल के लाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर चैनल को गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय, ITBP की जय हो।